राधे राधे। हर हर महादेव। अब तक के बिंदेश्वर संहिता के अध्याय में आपने सुना कि किस तरह शिव जी की पूजा करनी चाहिए और मंत्र का जाप करना चाहिए तथा शिव जी की पूजा और मंत्र जाप करने से क्या क्या फल मिलता है। शिव जी की पूजा करने वाला साधक यदि पूजा मंत्र के बाद शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका आदर कर और पत्नी सहित उनका सदैव आदर करता है और धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करे, ऐसा करने वाला पुरुष इस पृथ्वी पर फिर जन्म नहीं लेता। अब आगे की अध्याय की कथा सुनते हैं। ऋषि बोले, सभी ज्ञानियों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है, हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष के बारे में तथा मोक्ष के उपाय के बारे में बताता हूँ, तुम लोग आदर से सुनो। जो इस संसार में 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह मनुष्य जीवबद्ध कहलाता है और जो 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि 8 बंधनों को बस में कर लेना ही मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृति घटक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति होती है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बार बार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर इंद्रिया भोग प्रदान करने वाला तथा कारण शरीर आत्म आनंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होता है। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप दुख का उपभोग करता है। इसलिए कर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की तरह बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता की स्तुति और आराधना करनी चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पास बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है और जो प्रकृति से परे हैं वे परमात्मा शिव हैं। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक पेड़ का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार से प्रकृति आदि को अपने बस में करके उस पर शासन करती है। उन्होंने सबको बस में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा निष्प्रह है। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्य को केवल वेद जानता है। इसलिए भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व बस में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव तो परिपूर्ण है, निष्प्रह हैं, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? तो इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्तजनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे हैं पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने बस में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब बस में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वात्मा स्वरूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने बस में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तमन्नाएं बस में हो जाती हैं तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य पा लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है। उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी बस में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका बस में होना षष्ठी मुक्ति कहा गया है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति बस में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं
उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से मुक्ति खुद ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद पाने के लिए तत्व संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन सुबह से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु तक सारा समय भगवान शिव की पूजा में ही बिताना चाहिए। संघो जाति आदि मंत्रों द्वारा तथा अनेक प्रकार के पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है वह शिव को ही प्राप्त कर लेता है। इसी बोले उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, लिंग आदि में शिव की पूजा का क्या उपाय या तरीका है वह हमें बतलाइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, मैं लिंगों के प्रकार के बारे में बताता हूँ, तुम लोग सुनो। वह प्रणव ही समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव स्वरूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं। उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकारभूत जो लिंग मालूम है उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनमें संभ्यभू लिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चर लिंग और पांचवा गुरु लिंग है। देव ऋषियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की तरह भूमि को भेद कर नाद लिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वे स्वयं व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण संभ्यभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें संभ्यभू लिंग के रूप में जानते हैं। उस संभ्यभू लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है वह कौन से हैं? 6 प्रकार के हैं। उनमें तथा मंत्र लिंग का आलोचन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करें। ऐसा बिंदु नाद में लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावना में ही है, ऐसा निस्संदेह कह सकते हैं। जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो उसके लिए वहीं प्रकट होकर वे उसके अभिष्ट फल देते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा अकृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधक के अभ्यास से उसका ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चार पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं उनके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, किंतु वह प्राकृतिक लिंग है, इसलिए प्राकृतिक ऐश्वर्य भोग को ही देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष कहते हैं तथा जो दुर्बल और अनित्य होता है वह प्राकृतिक कहलाता है। लिंग, नाभि, जिह्वा, नासाग्र भाग और शिखा के क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है उसी आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृतिक लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुल्म आदि जो प्राकृतिक लिंग साठी नामक धान्य को प्राकृतिक लिंग समझना चाहिए और सली अर्थात अगहनी एवं गेहूं के पौरुष लिंग, अनिमा आदि आटो सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृतिक ऐश्वर्य कहते हैं। चरलिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया गया है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभ कारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। सुवर्णलिंग वैश्यों को
महाधनपति का पद प्रदान करने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिक में लिंग तथा वाणलिंग सब लोगों को उनकी सभी इच्छाएं पूरी कराने वाला है। अपना ना हो तो दूसरे का स्फटिक या बाणलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषकर सद्भाव के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में लगी हुई विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा को ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिक में शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को सभी भोग प्रदान करने वाला है। घर के कार्यों में लगी हुई स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर सभी अभिष्टों को देने वाली है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही सभी पूजा कर्म करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अगेनी के चावल से बनी हुई खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में पधार कर घर के भीतर अलग रख दे। जो निवृत्ति मार्गी पुरुष हैं उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है और उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में चढ़ाना चाहिए। निवृत्त पुरुष के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। वह विभूति के द्वारा पूजन करे और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करे। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करे। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है, लोक अग्निजनित, देव अग्निजनित और शिव अग्निजनित। लोक अग्निजनित या लोक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा पयोषित वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भी भस्म से ही शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेद अग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिव अग्नि कहा गया है। उनके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिव अग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा समी, पीपल, पलास, बड़, अमलतास और बेर इनकी लकड़ियों को शिव अग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिव अग्नि जनित माना जाता है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण से काष्ठ को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर नए घड़े में भरकर रख दें। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पुंजनित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ बताया है। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को लेता है, जैसे मनुष्य संशय आदि को जलाकर उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठानल नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता है और उस सारतर वस्तु से सब देह का पोषण करता है, उसी प्रकार प्रपंच करता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आज्ञा रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। राग बहुत लगाने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग, पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया है। इसी तरह उसके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। महेश्वर ने अपने ललाट में तिलक रूप से जो त्रिपुर धारण किया है वे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार शास्त्र को अपने बस में कर लेने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे सभी हिरणों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, इसलिए उसे सिंह कहा गया है। सकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद, इकार का अर्थ है पुरुष और रकार का अर्थ है अमृत स्वरूप शक्ति। इन
सबका सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। इसलिए इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसलिए पहले अपने अंगों में भस्म मलें, फिर ललाट में अच्छा त्रिपुट लगाएं। पूजा के समय सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का। गुणातीत परम शिव राजस आदि स्वीकार गुणों का अवरोध करती हैं, दूर हटाती हैं। इसलिए वे सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित है। गुरु विश्वासी शिष्यों के 3 गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी ज्यादा ज्ञानी पुरुष मिल जाए तो उसे भी कोशिश करके गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से घुटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। इसलिए जो विशेष ज्ञानी है वही प्राणी को इस बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप द्वंद्व को भगवान शिव की माया ने ही अर्पित किया है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वह जीववध कहलाता है। स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को बस में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कहना है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपनी माया के दिए हुए दंड का स्वयं ही परिमार्जन करती हैं। इसलिए शिव के द्वारा कल्पित हुआ दंड उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में लगा हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से मिला हुआ हो तथा क्रिया जप तप ज्ञान और ध्यान में से एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, ज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ, ये क्रियाएं आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से ज्ञान का निवारण हो जाने के कारण से भक्त पुरुष उसके कई अनुसार फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश काल शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि से दूर रहे और अधिक क्लेश से दूर रहे। जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख रूप माना गया है। अथवा कहते हैं कि गरीब पुरुष के लिए भिक्षा में मिला हुआ अन्न ज्ञान देने वाला है। शिव भक्त को भिक्षान्न मिले तो वह शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष को भिक्षा में मिले अन्न को शंभु सन कहते हैं। जिसकी भी किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी पृथ्वी पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए हमेशा मौन रहे और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करे, भक्तों के सामने ही शिव के महत्व को दिखाए। शिव के मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को एक छोटा सा लाइक और शेयर अवश्य करें और मेरी इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।